दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बेवफाई और उसका ताल्लुक़ जन्म कुंडली में पाए जाने वाले योग से। बेवफाई न सिर्फ रिश्तों को मुतासर करती है बल्कि ये इंसान की शख्सियत और उसकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर भी असरअंदाज होती है। जानते हैं कि वो कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो किसी शख्स की बेवफाई की निशानदेही कर सकते हैं। बेवफाई का मतलब है कि वादा खिलाफ़ी, धोखा या किसी रिश्ते में गैर ईमानदारी। ये एक जज्बाती दर्द का सबब बन सकता है और उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोग हालात की बिना पर बेवफा होते हैं, जबकि दूसरे ये तर्ज अमल अपनी शख्सियत की बिना पर भी अपनाते हैं। जन्म कुंडली, जिसे हम सितारों की चाल और इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुकात के हवाले से देखते हैं, इसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स, हाउसेज और साइंस शामिल होते हैं। ये तमाम फैक्टर्स इंसान की नेचर, उसकी सोच और ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को बयान करते हैं। ख़ास तौर पर हम चंद अहम फैक्टर्स पर तवज्जो देंगे जो बेवफाई की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर वीनस को देखा जाता है। ये प्लैनेट लव और रिश्तों से मंसूब होता है। वीनस की मनफी हालत या इसका नुकसानदेह पहलू किसी की बेवफाई का सबब बन सकता है और ये फीमेल प्लैनेट कहलाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्स ये प्लैनेट जो होता है, ये आपकी इमोशंस और सेक्सुअल लाइफ की तमाम हरकत का नुमाइंदा होता है और ये मेल प्लैनेट कहा जाता है। अगर मार्स की पोजीशन ख़राब हो तो ये बेवफाई की तरफ इशारा कर सकती है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं राहु को। ये प्लैनेट धोखा और मकर फ़रेब या खुद नुमाई की तरफ इशारा देता है। ये इंसान की सोच में गंदगी लाने का सबब भी बन सकता है। अगर कुंडली में उसकी पोजीशन ख़राब हो तो इंसान की फितरत में बेवफाई पैदा हो जाती है। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस, ये हाउस सुकून, आपके जज्बाती इस्तेहकाम का नुमाइंदा है। अगर इस हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो ये पोजीशन उस शख्स को बेवफा बनाने की तरफ इशारा देती है। उसके बाद हम देखते हैं सेवन्थ हाउस। ये हाउस रिश्तों और शादियों से मंसूब होता है। इस हाउस की हालत और उसमें मौजूद प्लैनेट साहिब कुंडली की बेवफाई की तरफ इशारा देते हैं। दूसरे अवामल को भी साथ देखना ज़रूरी होता है, यानी बेवफाई का ताल्लुक़ सिर्फ सियारों से ही नहीं बल्कि इंसान के ज़ाती तजर्बात, तरबियत और माशरती माहौल से भी होता है। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में मनफी इशारे भी मिल रहे हों तो ये मसले को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अब हम कुंडली में पाए जाने वाले उन योग की बात करेंगे जो किसी इंसान को बेवफा बना सकते हैं। इसमें अगर सबसे पहले लग्नेश, यानी जो असेंडेंट लॉर्ड होता है, वो आपके असेंडेंट में ही मौजूद हो तो ये इशारा होता है कि ऐसा इंसान जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है और वो उसकी जो सोच होती है वो एफ़र्ट करता है अपने आप के लिए, वो अपनी ख्वाहिशों के लिए। और ये जो पोजीशन होती है किसी भी कुंडली में अगर देखी जाए तो ये ज़ाहिर करती है कि ऐसा शख्स जो है वो बेवफा होता है, यानी वो अपने शरीक हयात के लिए वो कम सोचेगा और अपने लिए वो ज़्यादा सोचेगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो सेवन्थ हाउस में वीनस और मार्स अगर इकट्ठे हो जाएं, यानी दोनों प्लैनेट जो है सेवन्थ हाउस में आ जाएं, तो ऐसा शख्स, मर्द हो या औरत, वो बेवफा होता है और लोगों से उसका ताल्लुक़ लाजमी बनता है, यानी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़रूर अपनाता है। तीसरे योग की अगर हम बात करें तो उसमें मून और वीनस को देखा जाता है। किसी भी हाउस में इकट्ठे ये दोनों प्लैनेट हो जाएं तो भी ये एक से ज़्यादा औरतों से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, यानी जो अगर ये मेल की कुंडली है तो ऐसा शख्स, मर्द जो है, वो औरतों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी मून जो होता है ये आपके इमोशंस दिखाता है और वीनस जो है ये इन्जॉयमेंट लेके आता है। तो ये अगर किसी भी हाउस में इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा शख्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लाजमी मुलव्वस होता है। या अगर किसी फीमेल की कुंडली में ये पोजीशन आ जाए तो यही पोजीशन जो है उसको भी बेवफा बनाने की तरफ इशारा देती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेवन्थ हाउस में अगर वीनस और मरकरी हो
और उनके ऊपर सैटर्न की नज़र यानी एस्पेक्ट भी हो, तो भी ये जो है पोजीशन इंसान को बेवफा बनाने की तरफ इशारा देती है। इसमें जो सैटर्न होता है ये इंसान को कुछ ऐसी जद्दोजहद करवाने की तरफ उकसाता है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, और ऐसा शख्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लाजमी मुलव्वस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड 12th हाउस में हो और वहाँ पे जो नेगेटिव प्लैनेट भी साथ हों, तो भी ऐसा शख्स जो है वो औरत या मर्द की वजह से अपना करियर ख़राब कर लेता है और ये ऐसा शख्स बेवफा समझा जाता है। फिर अगर हम देखें राहु और वीनस की एस्पेक्ट, चाहे ये किसी भी हाउस में दोनों बैठ के एक दूसरे पे एस्पेक्ट डाल रहे हों, इसमें वीनस या राहु किसी घर में भी मौजूद हों, तो भी यही पोजीशन जो है इंसान को बेवफा बनाने की तरफ इशारा देती है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंसान मुलव्वस होता है, चाहे ये फीमेल की कुंडली हो या मेल की कुंडली, ये दोनों कुंडलियों में ये पोजीशन जो है इंसान को बेवफा बना सकती है। उसके बाद अगर हम मून, मार्स और वीनस को देखें तो ये कुंडली के किसी भी हाउस में आ जाए, तीनों प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं, तो भी ये पोजीशन जो है इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लेके जाती है और इंसान बेवफा होता है। तो दोस्तों, ये बहुत अहम योग मैंने आपसे बयान किए। अगर आप अपनी कुंडलियों पे गौर करें तो आपको अपने कुंडलियों से ही तजज़िये से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा असर डालते हैं। तो किसी की भी शादी का मामला हो तो इसमें आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपका जो होने वाला शरीके हयात है उसकी नेचर में क्या ऐसे योग जो है अपना असर तो नहीं डाल रहे। अगर ऐसी बात है तो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए ये एक लम्हा फ़िक्री है, आपके लिए मसाइल पैदा होने का सबब बन सकता है। तो ऐसी जगह पे अपना ताल्लुक़ बनाने में इज्तनाब करें तो अच्छा है। तो इसी तरह अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई सवाल पैदा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।